नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक फिलहाल शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सीएम मोहन की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा, अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से ये बड़ी खबर जहां अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मोहन के सरकार की कैबिनेट बैठक फिलहाल शुरू हो गई है। मोहन कैबिनेट की ये बैठक, सीएम मोहन की अध्यक्षता में ये मीटिंग इस समय जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल तो मोहन सरकार की बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। ये कैबिनेट की मीटिंग है। बीजापुर से ये बड़ी जानकारी, माफ कीजिए, ये बड़ी खबर जो है वो भोपाल से सामने आ रही है। अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मोहन सरकार की कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल शुरू, जिसमें अलग अलग प्रस्ताव डिस्कस किए जाएंगे, अलग अलग प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा और उन पर फिलहाल तो मुहर लगेगी। भोपाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल सीएम मोहन की अध्यक्षता में इस समय ये मीटिंग जारी है, जो कि फिलहाल शुरू हो चुकी है। अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, मीटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है मोहन कैबिनेट की, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आने हैं। काफी अहम प्रस्ताव हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो कर्मचारियों के हितों में आज की कैबिनेट बैठक होनी है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर तबादलों पर रोक लगी हुई थी, ये मान के चला जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकेगी। इसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर तबादले हो सकेंगे, जिसके लंबे समय से कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का ऐलान किया गया था 5% का, उसको लेकर भी कैबिनेट के अंदर आज मंजूरी मिल सकती है। और इसके अलावा भी कई ऐसे फैसले हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े मुद्दे होंगे, विकास कार्य के मुद्दे रहेंगे। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो कैबिनेट बैठक के पहले मध्य प्रदेश के अंदर गर्मी चल रही है। गर्मी को लेकर जल जो है पेयजल समुचित तरीके से आपूर्ति को लेकर प्रदेश सरकार जो है कटिबद्ध है। और इस समय तमाम प्रभारियों से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात की चर्चा करी कि गर्मी के दौरान कहीं पे भी किसी प्रकार की जल प्रदाय पे रोक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी जो है स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कई जगह पे बिजली कटौती की स्थिति बन रही है, क्योंकि गर्मी का दौर चल रहा है, मेंटेनेंस के कारण कई जगह पे स्थिति बनती है, तो उसको लेके भी शुरुआती दौर में चर्चा होती हुई दिखाई दी। देखिए, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिसके ऊपर आज चर्चा होने वाली है। तमाम अलग अलग वर्गों को लेकर कि विकास कार्य क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार चल रहे हैं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में कर्मचारियों के हितों के अलावा अन्य वर्गों को लेकर भी कैबिनेट बैठक के अंदर जो है प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिसको आज मंजूरी मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। इसके अलावा चूंकि ये मीटिंग चलने वाली है, अब साथ ही अगर हम बात करें अतुल, चूंकि इससे पहले भी तमाम ऐसी मीटिंग हो चुकी हैं जिसमें अलग अलग प्रस्तावों पर मुहर सरकार की ओर से लगाई गई थी, जो कि जनता के हित में रहते हैं। फिलहाल इस मीटिंग का मुख्य जो एजेंडा है कैबिनेट की मीटिंग का, अगर एक मुख्य एजेंडा अगर हम देखें तो फिलहाल किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस इस कैबिनेट की बैठक में आज रहेगा? देखिए, जिस तरीके से हमारे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार कर्मचारियों के हितों के लिए कैबिनेट बैठक हो रही है। तो कैबिनेट कर्मचारियों को लेकर कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो इस बैठक के अंदर आने हैं। लंबे समय से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर तबादले नहीं हो रहे हैं और समय समय पे जो है प्रदेश सरकार से कर्मचारी मांग कर रहे थे कि तबादला नीति लाई जाए, ताकि जो लंबे समय से तबादले रुके हुए हैं, ट्रांसफर रुके हुए हैं, उसको जो है बल मिल सके। ऐसे में तबादला नीति पे भी आज चर्चा होगी। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों इस बात पर संकेत दिए थे और इस बात की जिक्र किया गया था कि आने वाली जो है कैबिनेट बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर तबादला नीति पे चर्चा की जाएगी और उसको मंजूरी दी जा सकती है। तो इस समय कयास लगाए जा रहे हैं कि जिसकी बैठक में तबादला नीति पर जो है मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें, चूंकि लंबे समय से हम देख रहे थे कि कर्मचारी केंद्र सरकार के स्तर पर ही जिस तरीके से केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है, उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश की सरकार से भी मांग कर रहे थे। और जब कर्मचारियों के बीच में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे तो इन तमाम बड़ी घोषणा की थी कर्मचारियों को लेकर। उन घोषणा के अंदर एक घोषणा ये भी थी कि मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जो कर्मचारियों को 5% तक महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ऐसे में आज इस कैबिनेट के अंदर रखा जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी, प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और तमाम इसके अलावा भी अगर हम देखें, चूंकि प्रभारियों को अपने जेल में जाने की प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से हिदायत की जाती है। खास बात यह है कि कैबिनेट बैठक के पहले हमेशा मुख्यमंत्री प्रभारियों से अपने जिलों के प्रभार की जो है फीडबैक लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं किस तरीके से क्रियान्वयन की जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं जनता के बीच में किस प्रकार से पहुंच रही है, जनता के कितनी संतुष्टि के साथ प्रदेश सरकार के शामों से है। तो ऐसे में तमाम फीडबैक भी जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की थी। खासतौर पर जिस तरीके से हमने जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर
गर्मी का मौसम चल रहा है। बड़े महानगरों को अगर छोड़ दिया जाए तो काफी दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भीषण गर्मी के कारण कई बार स्थिति निर्मित होती है कि वहाँ पे पेयजल जो है समाप्त हो जाता है या वहाँ पर संकट खड़ा हो जाता है। इसमें तो इस प्रकार से यही मंशा है कि इस बार की गर्मियों में किसी प्रकार की कोई भी पेयजल की समस्या तो ना रहे, लोग परेशान ना हो। खासतौर पर जिस तरह से हम देखते हैं कई किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए ग्रामीणों को जाना पड़ता है। इसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं चीजों पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार का यही मंशा है कि इस तरीके से पानी को लेकर किसी प्रकार की कोई किल्लत ना मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो, न केवल मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों बल्कि शहरी इलाकों में। खासतौर पर अगर हम देखें तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पे अधिकांश हम गर्मी के समय में देखते हैं कि पानी की किल्लत खड़ी हो जाती है। जिसमें कैबिनेट बैठक के पहले तमाम बातों को चर्चा की गई थी, सवारी मंत्रियों से भी चर्चा की गई थी और जिस तरीके से बुनियादी सुविधाओं को लेकर बात की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं रोजगार के तमाम अन्य मुद्दे मध्य प्रदेश सरकार के फोकस में है। तो ऐसे में प्रभार मंत्री स्थानीय स्तर पर किस तरीके से रोजगार के जो है जो उत्पन्न हो रहे हैं और वहाँ के युवाओं को किस तरीके से जो सरकार के सोच सकें, तमाम चीजों को लेकर फीडबैक देते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक होने जा रही है। बैठक तो शुरू हो चुकी है, अपने कुछ देर बाद बैठक समाप्ति के बाद जो है क्या क्या निर्णय लिए गए, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने उसकी जानकारी प्रदेश सरकार के मंत्री देते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति ये बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज का दिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से पहलगांव के बाद तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए थे। आज का दिन जो है हेल्थ जो वीजा के ऊपर पाकिस्तानी यहाँ पे हैं उनको भी भारत छोड़ने के निर्देश हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे नागरिक हैं जिनको लेके जो है जो कार्रवाई चल रही थी, नोटिस जारी किए गए थे। ऐसे में ये भी मांग चला जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के पहले भी बिल्कुल बिल्कुल अतुल, और काफी अहम ये मीटिंग है। बहरहाल आप नजर बना के रखिएगा इस कैबिनेट की मीटिंग पर। बहुत शुक्रिया आपका।